वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है सभी का जीएस भक्ते यूट्यूब चैनल पर, जहां पर मैं आपको एक प्लेलिस्ट बना के दे रहा हूं। उसमें हम बात करने वाले हैं HTML ट्यूटोरियल्स के बारे में। तो पिछली वीडियो में हमने HTML के इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में देखा था, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके HTML पेज के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यदि आपने उस पिछली वीडियो को देखा नहीं हो, जरूर से देख लीजिए और फिर इस वीडियो पर आइए। और हाँ दोस्तों, अभी तक आपने इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया होगा, सेव नहीं किया होगा, जरूर से सेव कर लीजिए ताकि आपको नए नए वीडियोज़ यहाँ पर मिलते रहे। तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं HTML के क्लास के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको HTML के क्लास के बारे में बता देता हूँ, लेकिन उसके पहले आप क्या करो, सबसे पहले हमारे इस फोल्डर में आ जाओ HTML प्रैक्टिस के, और वहाँ पर एक आप फाइल बना लीजिए और उसकी बॉयलरप्लेट लगा लीजिए फट से। और उसमें आपको क्या करना है, जैसे आप आपकी बॉयलरप्लेट लगा दोगे आपको यहाँ पर दिखाई देगा, आपको टाइटल दे देना है HTML क्लासेस, जैसे कि मैंने यहाँ पर दे दिया है। और यहाँ पर एक हेडिंग भी दे देना है आपको H1, जिसमें आपको यही जो हमने यहाँ पर लिखा था HTML क्लास, वो आपको इस तरह से हेडिंग दे देना है और आपको लाइव चले जाना है। और जैसे आप लाइव चले जाओगे तो आपको आपके चेंजेस वहाँ पर दिखाई देंगे ऑनलाइन। तो देखिए हमारे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, तो इस तरह आपको भी आपके स्क्रीन पर दिखाई देगा। तो उसके बाद में आपको क्या करना है, क्लास के बारे में हम देखने वाले हैं। उसके लिए सबसे पहले मैं आपको क्लास के बारे में बता दूं, तो HTML क्लास जो रहते हैं वो क्लास एक एट्रीब्यूट है, जिसके कारण आप क्या कर सकते हो, आपके जो HTML के एलिमेंट्स रहते हैं उन्हें आप स्पेसिफाई कर सकते हो। आपके एलिमेंट्स को स्पेसिफाई करना है, यदि आपको अलग दिखाना है तो आप यहाँ पर HTML क्लास का यूज़ करते हो। HTML के जो क्लास है वो एक एट्रीब्यूट ही है। जैसे कि हमने पिछली बार बहुत सारे एट्रीब्यूट देखे थे, जैसे कि इमेज का सोर्स एक एट्रीब्यूट था, लिंक का href एट्रीब्यूट था, यानी कि एंकर टैग का। तो उसी तरह यहाँ पर एक क्लास भी आपके सभी एलिमेंट्स का एक एट्रीब्यूट है। जितने भी आपके एलिमेंट्स है HTML एलिमेंट्स, उसका भी वीडियो हमने बनाया था HTML एलिमेंट्स का, वो भी वीडियो आप देख सकते हो। उसमें मैंने आपको बताया था HTML के एलिमेंट्स के बारे में, तो वो वीडियोज़ आप देख सकते हो। तो जितने भी HTML एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट्स यहाँ पर, उनमें हम क्लास एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं ताकि आपके उस एलिमेंट को स्पेसिफाई कर सके, हम उसे अलग दिखा सके इसके लिए। तो यहाँ पर क्लास का जो यूज़ होने वाला है वो क्या है और किस तरह से डिफाइन करना है, डेफिनेशन क्या है, वो सब बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक ड्यू टैग लगा दूंगा। ड्यू टैग के बारे में हमने पिछले वीडियो में देखा है। तो ड्यू एक कंटेनर है, उसके बारे में हमने पिछले वीडियो में देखा। यदि आपको जानकारी बेटर चाहिए और बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है तो आप जा सकते हो हमारे पिछले वीडियो पर और देख सकते हो। तो जो ड्यू है उसमें मैं कुछ कंटेंट यहाँ पर लिख देता हूँ। तो देखिए मैं यहाँ पर लॉरेम लिखता हूँ। तो इतना कंटेंट यहाँ पर आ चुका है, अब मुझे ज़्यादा की लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब हम क्लास का देखने वाले यूज़। तो इस ड्यू एलिमेंट को, ये जो जितना है ये एक एलिमेंट है, तो ड्यू एलिमेंट को हमें स्पेसिफाई करना है किसी नाम से। तो ड्यू भी एक नाम हो गया, लेकिन हम उसे किसी और नाम से स्पेसिफाई करना है तो हम देंगे यहाँ पर क्लास, क्लास एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे। तो ये एट्रीब्यूट है, किसे पहचानना है हमें एट्रीब्यूट को, वो भी मैंने आपको बताया था वीडियोज़ में, तो वो भी एट्रीब्यूट का आप वीडियो देख सकते हो। तो यहाँ पर जो क्लास है उसमें मैं वैल्यू दे दूंगा, ये जो एक कंटेनर की तरह बिहेव करता है हमारा ड्यू एलिमेंट, तो उसे मैं क्या करूँगा, कंटेनर नाम का एक क्लास बना दूंगा। तो देखिए मैंने कंटेनर नाम का इसे क्लास बना दिया है ड्यू एलिमेंट को। तो अब क्या होगा, जब भी मैं HTML का जो ये ड्यू एलिमेंट है इसे यदि मुझे ब्यूटिफिकेशन प्रोवाइड करना है तो मैं इस क्लास कंटेनर से उसे प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो वो कैसे कर सकता हूँ वो भी मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर स्टाइल टैग का यूज़ करेंगे ताकि हमें उसे ब्यूटिफिकेशन प्रोवाइड करना है, यानी कि CSS देना है इसके लिए। तो HTML स्टाइल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो आप जरूर से देख लीजिए। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मुझे इतने ही पैराग्राफ, इतने ही जो ड्यू एलिमेंट है, इतने ही एलिमेंट को कलर देना है, एक बैकग्राउंड कलर देना है। तो मैं क्या करूँगा, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये कंटेंट को देख लेना है आपके ऑनलाइन लोकल होस्ट पर। तो देखिए यहाँ पर ये कंटेंट आ चुका है, ये ड्यू एलिमेंट होने के कारण इतने ये 2 लाइन की एलिमेंट, 2 लाइन की स्पेस ले लिए। तो इतनी स्पेस इसने यहाँ पर ले लिए। तो उसके बाद में आपको क्या करना है, इसे कलर देना है, बैकग्राउंड कलर देना है, इसका चेंज करना है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर स्टाइल टैग का हमने यूज़ कर लिया है, उसमें मैं आऊँगा। देखिए दोस्तों, आपको जो
ये आपका क्लास है वो किस तरह से स्टाइल टैग को बताना है कि मुझे इसी div एलिमेंट को देना है, इसी div एलिमेंट को मुझे बैकग्राउंड कलर देना है, ब्यूटिफिकेशन प्रोवाइड करना है, तो वो किस तरह से बताएंगे हम। तो HTML में हम यूज़ करते हैं डॉट ऑपरेटर बताने के लिए कि आप अभी किसी क्लास को ब्यूटिफिकेशन प्रोवाइड कर रहे हो, तो डॉट उस क्लास का नाम, कंटेनर जैसे हमने दिया था कंटेनर और करली ब्रेसेस। तो देखिए डॉट, ये कंटेनर मैंने यहाँ पर लिख दिया है डॉट, ये डॉट ऑपरेटर बहुत ज़रूरी है, तभी आपके HTML के जो स्टाइल रहेगा स्टाइल टैग उसे पता चलेगा कि मुझे इस क्लास को देना है, क्योंकि क्लास के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है डॉट ऑपरेटर, ये लिखना बहुत ही ज़रूरी है। इसके बाद में क्लास का नाम लिखना है एज इट इज़, और उसके बाद में कर्ली ब्रेसेस देना है, और इस कर्ली ब्रेसेस में आपको देना है कुछ प्रॉपर्टीज़, स्टाइल प्रॉपर्टीज़ जो भी आपको देनी है यहाँ पर उसे स्टाइल। तो जैसे मुझे उसे बैकग्राउंड कलर देना था, तो मैं उसे बैकग्राउंड कलर का BAG लिखूंगा सिर्फ, और यहाँ पर लिख कर आ गया, और मैं दे दूंगा उसे बैकग्राउंड कलर येलो। तो देखिए आपका जो ये ड्यू एलिमेंट था इसका जो कलर हो गया होगा वो हो जाएगा बैकग्राउंड कलर येलो। तो देखिए बैकग्राउंड कलर येलो हो चुका है, और इसने ये इतनी स्पेस पूरी ले ली है क्योंकि वो एक कंटेनर है। तो कंटेनर सिर्फ यहाँ पे नाम है, क्लास का नाम है, और वैसे भी हम ड्यू एलिमेंट को कंटेनर ही बोलते हैं, इसके लिए मैंने उसे अच्छे से समझ में आया, इसके लिए कंटेनर ही नाम दे दिया है। आप कुछ भी दे सकते हो, आपका भी नाम दे सकते हो यहाँ पर, और यहाँ पर आप लिख सकते हो आपका भी नाम देके, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब देखिए मैं यहाँ पर इसे बॉर्डर दे सकता हूँ। जितनी भी आपकी CSS की प्रॉपर्टी है, स्टाइल की प्रॉपर्टी है, और हम CSS के ट्यूटोरियल में देखेंगे, तो वहाँ पर आपको मैं बता ही दूंगा किस तरह से आपको ये सभी शॉर्ट हैंड मेथड यूज़ करना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसे बॉर्डर दे दी है, तो इसे ब्लैक कलर की बॉर्डर साइड से आ चुकी है, और यदि मैं इसे बॉर्डर की रेडियस कम कर दूँ तो वो थोड़ा वहाँ से राउंडेड हो जाएगा। बॉर्डर रेडियस में दे देता हूँ 9 पिक्सल। तो ये सभी हमने स्टाइल्स के वीडियो में देखा था। देखिए यहाँ से बेंड हो चुका है, पहले ये एक स्क्वायर था, अब ये बेंड हो चुका है, यहाँ से राउंडेड हो चुका है। तो इस तरह से आप प्रॉपर्टी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो CSS की, बिकॉज आपने यहाँ पे क्या किया, डिव एलिमेंट बनाया, उसको कंटेनर नाम का क्लास प्रोवाइड कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे बहुत सारे डिव बना लूँगा इस तरह से डिव, और उनका ही क्लास में क्या कर दूंगा, कंटेनर कर दूंगा। उनका भी क्लास में क्या कर रहा हूँ, कंटेनर ही कर रहा हूँ। तो देखिए कंटेनर मैंने यहाँ पे लिख दिया, और इनटू मैं करूँगा 3। तो जैसे मैंने 3 कर दिया, 3 अब ड्यू बन जाएंगे, ड्यू एलिमेंट्स बन जाएंगे, और उसमें सभी को कंटेनर ये क्लास आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 3 ड्यू बन चुके हैं, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, और तीनों भी ड्यू को 3 क्लास यहाँ पर आ चुके हैं। सबका नाम सेम ही है क्लास का। तो देखिए कंटेनर क्लास का नाम इसका भी है, इसका भी है, इसका भी है, और ऊपर वाले का भी था। तो अब क्या होगा, इसमें यदि मैं कुछ भी लिखूं, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख दूं फर्स्ट ड्यू एलिमेंट विथ क्लास नेम कंटेनर, और उसी तरह यहाँ पर मैं इसे कॉपी करके इनमें लिख दूं, और इसमें भी लिख दूं, यहाँ पर मैं दे दूँ सेकेंड, और यहाँ पर थर्ड। तो थर्ड मैंने यहाँ पर दे दिया, 3 ड्यू बना लिए हमने बाद में। और अब इसे मैं देखिए दोस्तों, अब मैंने क्या किया था, इसे लाइव करने से पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर इनका भी क्लास नेम कंटेनर है, और तीनों का क्लास नेम कंटेनर है। और हमने क्या किया था, पहले कंटेनर क्लास को क्या किया था, कलर प्रोवाइड किया था, बैकग्राउंड कलर, बॉर्डर दी थी उसको। तो अब क्या होगा, ये जो 3 ड्यू मैंने लिखे थे उन्हें भी यहाँ पर
वो प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएंगी बाय डिफ़ॉल्ट। क्यों? क्योंकि इन सभी का क्लास नेम सेम है। देखिए आप देख सकते हो इसका भी कंटेनर क्लास नेम था और जो अभी हमने बनाया है ड्यू एलिमेंट्स, तो उनका भी क्लास नेम सेम हो चुका है इसके लिए। तो अब आप लाइव जाके देख सकते हो और उन्हें भी ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो चुकी होंगी। तो देखिए फर्स्ट ड्यू एलिमेंट विद अ क्लास नेम कंटेनर, सेकेंड और थर्ड, तीनों पर ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो चुकी है। क्योंकि क्या किया है हमने, जो एक ही नाम का कंटेनर नाम का क्लास था आपका, वो बाकी ड्यू में भी दे दिया है। तो मैं अभी यहाँ पर जितनी भी प्रॉपर्टीज लिखते जाऊंगा वो इन चारों को अप्लाई होते जाएंगे क्योंकि सभी का क्लास नेम सेम है। तो क्लास की यही प्रॉपर्टी है कि आप कितने भी एलिमेंट ले लीजिए, उसमें आप क्या कर सकते हो, क्लास नेम दे सकते हो, सेम क्लास नेम आप दे सकते हो। लेकिन आईडी में ऐसा नहीं होता है। जो आईडी हम देखेंगे आगे, आईडी में ऐसा नहीं होता है। आईडी थोड़ा यूनिक रहता है। लेकिन क्लास नेम का कैसा है, आप कितने भी एलिमेंट से, अब h1 एक एलिमेंट है, उसके बाद में एंकर टैग एलिमेंट है, इमेज एक एलिमेंट है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, उन सबको एक ही क्लास नेम दे सकते हैं, कंटेनर। तो क्लास नेम हम अलग अलग नहीं देते, सेम भी दे सकते हैं, अलग अलग देते हैं कभी कभी। तो क्या रहता है उसमें कोई यूनिक ऐसा स्पेसिफिकेशन रहता नहीं है। आप देखिए अब मैं h1 को भी कंटेनर क्लास यहाँ पर दे सकता हूँ, तो क्या होगा, उसे भी ये प्रॉपर्टीज अप्लाई हो जाएंगी। तो देखिए आपके h1 को भी प्रॉपर्टीज अप्लाई हो जाएंगी। तो देखिए h1 को भी ये चेंजेस अप्लाई हो चुके हैं। तो जितने भी एलिमेंट्स आप लोगे और उन्हें क्लास कंटेनर ऐसा दे दोगे, यानी कि जो भी आपने क्लास बनाया है उसका नाम दे दोगे, तो वो प्रॉपर्टी वहाँ पर अप्लाई हो जाएंगी। लेकिन आपको प्रॉपर्टी इस तरह से अप्लाई करना पड़ेगा और ये बहुत ज़रूरी है, डॉट कंटेनर और फिर कर्ली ब्रेसेस और उसके अंदर आपकी प्रॉपर्टीज़। तो ये सिंटेक्स आपको याद रखना है। तो क्लास डिफाइन होता है इस तरह से आपके HTML का। तो उसके बारे में मैंने आपको टारगेट किस तरह से करना चाहिए वो बता दिया। और यहाँ पर इन्होंने बताया स्पैन को भी अप्लाई करके बताया है। जो स्पैन एलिमेंट था उसे भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो एक और हम यहाँ पर देख लेते हैं स्पैन के नाम से। तो स्पैन एक कैसा एलिमेंट है, इनलाइन है कि ब्लॉक है, वो आप मुझे ज़रूर से बता दीजिए कमेंट में, क्योंकि मैंने आपको पिछली बार पढ़ाया था। तो यहाँ पर मैं दे दूंगा, कुछ लिख दूंगा यहाँ पर, इट्स स्पैन एलिमेंट। तो देखिए इतना मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो अभी जो आपका स्पैन एलिमेंट रहेगा वो बिल्कुल सादा सिंपल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। देखिए कुछ भी उसमें चेंजेस नहीं है, कुछ उसको कुछ ना CSS है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे प्रोवाइड करेंगे एक क्लास जिसका नाम होगा, तो उसका नाम आप कुछ भी दे सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर मेरा नाम दे देता हूँ जय, तो मैंने यहाँ पर मेरा नाम दे दिया, आप आपका भी नाम दे सकते हो। तो क्लास नेम क्या कर दिया मैंने, स्पैन का जय। तो यहाँ पर देखिए मैं क्या करूँगा, स्टाइल एट्रीब्यूट में जाऊँगा, स्टाइल टैग में, वहाँ पर मुझे इससे स्पैन को टारगेट करने के लिए इस क्लास नेम का यूज़ करना है, जय क्लास नेम का यूज़ करना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जाऊँगा और डॉट डॉट, क्योंकि क्लास का यूज़ कर रहे हैं इसके लिए डॉट आपके क्लास का नाम जय, और उसके बाद में आपको देना है कर्ली ब्रेसेस और उसके अंदर आपको लिखनी है प्रॉपर्टीज़। जैसे कि मुझे स्पैन का जो बैकग्राउंड कलर चाहिए वो चाहिए, बैकग्राउंड कलर मुझे उसका ब्लू चाहिए, और जो आपका टेक्स्ट था उसका कलर मैं कर देता हूँ वाइट कर देता हूँ, कलर हम उसका वाइट कर देंगे। तो इसका कलर हमने वाइट कर दिया है, बैकग्राउंड कलर हमने ब्लू कर दिया है। और उसके बाद में मैं दे देता हूँ उसको बॉर्डर, बॉर्डर हम दे देंगे 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। तो इस तरह से बॉर्डर मैंने अप्लाई कर दी है। तो देखिए आपका जो स्पैन एलिमेंट था उसे मैंने टारगेट किया बाय यूजिंग द क्लास नेम जय। तो जय को जैसे मैंने यहाँ पर प्रॉपर्टीज अप्लाई कर दी, क्योंकि क्लास नेम था हमारा वो, तो उसे हमने जैसे प्रॉपर्टीज अप्लाई कर दी, तो आपके जो स्पैन एलिमेंट को ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएंगी, यानी कि उसके कंटेंट को ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएंगी। तो देखिए
यहाँ पर ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो चुकी है। इट्स स्पैन एलिमेंट और उसकी जो बॉर्डर थी वो ब्लैक हो चुकी है। यदि आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं आपको यहाँ पर बड़ा करके दिखा देता हूँ। तो देखिए उसका जो बॉर्डर था वो ब्लैक हो चुका है और अंदर का कलर वाइट हो चुका है और बैकग्राउंड ब्लू हो चुका है। तो उस तरह आप यहाँ पर देख सकते हो। तो उसके बाद में यदि मैं इस तरह से और स्पैन बना लूँ तो 2 स्पैन में यहाँ पर बना लेता हूँ और दोनों का मैं क्या कर देता हूँ, क्लास दे देता हूँ स्पैन। कैसे देते हैं हम, शॉर्ट हैंड मेथड से, स्पैन डॉट जय और इंटू 2। तो 2 यहाँ पर हमारे स्पैन के एलिमेंट बन जाएंगे इस तरह से। तो देखिए 2 स्पैन एलिमेंट यहाँ पर बन चुके हैं जिनका क्लास आ चुका है जय नाम का। तो इसमें भी आप कुछ दे सकते हो कंटेंट। तो मैं दे देता हूँ यहाँ पर इट्स स्पैन एलिमेंट 2 और उसी तरह इट्स स्पैन एलिमेंट स्पैन एलिमेंट 3। तो पहले एक था और ये हो गया हमारा दूसरा और ये तीसरा। तो इस तरह से देखिए इन्हें भी ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी। तो देखिए तीनों को ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो चुकी है और ये स्पैन होने के कारण इस तरह से दिखाई दे रहे हैं। और ये ऐसे क्यों दिखाई दे रहे हैं आप वीडियो में देख सकते हो, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था। तो देखिए तीनों को भी ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो चुकी है। तो क्लास नेम सेम है तीनों का, इसके लिए प्रॉपर्टी अप्लाई हो चुकी है। यदि मैं इसका क्लास नेम बदल दूँ और कुछ अलग रख दूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर रख देता हूँ डेमो। तो देखिए तीसरा जो हमारा था उसका मैंने क्लास नेम बदल दिया है स्पैन का और डेमो कर दिया है। तो देखिए यहाँ पर उसे कोई चेंजेस दिखाई नहीं देंगे। देखिए दोस्तों उसे कोई भी चेंजेस यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे हैं क्योंकि उसका क्लास नेम ही चेंज हुआ है इसके लिए। और जो इनका क्लास नेम जय था तो उन्हें ये बराबर प्रॉपर्टी यहाँ पर अप्लाई हो गई है, लेकिन इसे नहीं दिखाई दे रही क्योंकि इसका क्लास नेम चेंज हो चुका है। तो इसको भी मैं अप्लाई कर सकता हूँ जैसे मैंने यहाँ पर इन्हें दी थी, जैसे मैंने यहाँ पर इन्हें दी थी प्रॉपर्टीज़। तो उसी तरह मैं डेमो का भी यहाँ पर डेफिनेशन लिख सकता हूँ, डॉट डेमो और करली ब्रेसेस के अंदर प्रॉपर्टीज़। जैसे कि मैं उसका बैकग्राउंड कलर दे दूंगा, उसका बैकग्राउंड कलर हम दे देंगे रेड और उसके बाद में हम उसमें दे देंगे कलर वाइट। तो देखिए उसका भी जो कलर और बैकग्राउंड कलर है यहाँ पर चेंज हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से वो दिखाई दे रहा है। तो देखिए दोस्तों इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हो और यही होता है क्लास। तो देखिए जो जय नाम का क्लास था वो मैं ये जो ड्यू मैंने बनाया था उसे भी अप्लाई कर सकता हूँ। तो देखिए आपको क्या करना है, कंटेनर आपने लिख दिया, उसके बाजू में आप इसे ये जय नाम का भी क्लास दे सकते हो। आप एक ही एलिमेंट को मल्टीपल क्लासेस प्रोवाइड कर सकते हो, जय भी प्रोवाइड कर सकते हो और डेमो भी आप इसे प्रोवाइड कर सकते हो। एक ही एलिमेंट को बहुत सारे क्लासेस आप दे सकते हो। इसका खुद का तो कंटेनर नाम का क्लास था ही, लेकिन जय भी दे दूंगा मैं और डेमो भी दे दूंगा, और भी कुछ होंगे तो वो भी दे देंगे हम। क्यों ऐसे देंगे हम, क्योंकि यदि जय में कोई अलग प्रॉपर्टी है, कोई अलग ब्यूटिफिकेशन है, तो वो इसे अप्लाई हो जाएगा। खुद की जो प्रॉपर्टी थी ड्यू एलिमेंट की तो वो तो अप्लाई होंगी, लेकिन जय में कुछ अलग प्रॉपर्टी होंगी जैसे कि बैकग्राउंड कलर। तो देखिए यहाँ पर ब्लू था ही, इसका इसे भी बैकग्राउंड कलर था ही, लेकिन इसमें जो कलर प्रॉपर्टी है वो इसमें दिखाई नहीं दे रही है। तो ये जो कलर प्रॉपर्टी है वो इसमें अप्लाई हो जाएंगी क्योंकि मैंने जय नाम का जो क्लास है वो भी ड्यू एलिमेंट को प्रोवाइड कर दिया है। इस ड्यू एलिमेंट को प्रोवाइड कर दिया है, इसके लिए क्या होगा, इस फर्स्ट ड्यू एलिमेंट को मैंने प्रोवाइड किया है। तो क्या होगा, जय में जो कलर की प्रॉपर्टी थी, कुछ यूनिक प्रॉपर्टी थी, वो यहाँ पर इसे भी अप्लाई हो जाएंगी। वैसे तो बाकी सेम ही है। देखिए बॉर्डर रेडियस इसमें था ही, इसमें नहीं है। तो मैंने अभी क्या किया है, कंटेनर को प्रोवाइड किया है ना। तो जो जय नाम का, जिसमें जय में जो प्रॉपर्टीज़ है, जो यूनिक प्रॉपर्टीज़ है,
वो यहाँ पर अप्लाई हो जाएंगी। जैसे कि कलर वाइट है जय का, यहाँ पर वो था ही नहीं, यहाँ पर वो है ही नहीं, इसके लिए क्या होगा, ये प्रॉपर्टी वहाँ पर अप्लाई हो जाएंगी क्योंकि मैंने यहाँ पर जय नाम का क्लास इसे प्रोवाइड किया है। डेमो में क्या प्रॉपर्टीज़ थी, डेमो में प्रॉपर्टीज़ थी कलर वाइट की और बैकग्राउंड रेड की। तो यहाँ पर आप वो इसमें से दो कोई भी ले लेगा, कलर वाइट तो उसे मिल ही जाएगा लेकिन बैकग्राउंड कलर तो यहाँ पे है ही, तो वो कलर ले ही लेगा। तो अब देखिए आपका जो कंटेनर रहेगा, जिसको यहाँ पर देखिए कंटेनर को आप चेंजेस हो चुके हैं क्योंकि मैंने यहाँ पर फाइल सेव कर दी। तो देखिए आपका चेंजेस देख सकते हो, उसका जो बैकग्राउंड कलर था वो हो चुका है रेड और कलर हो चुका है वाइट। तो देखिए कलर हो चुका है वाइट और जो बैकग्राउंड कलर था वो रेड हो चुका है क्योंकि हमने उसे क्या किया है, कलर तो दे ही दिया है वाइट और बैकग्राउंड कलर क्या दे दिया, रेड। उसके पास भी था लेकिन उसने क्या किया, डेमो का कलर ले लिया है। डेमो का क्या कलर ले लिया उन्होंने, रेड। यहाँ पर डेमो का कलर ले लिया है और खुद का उसने कलर खो दिया है। तो इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हो। मैं यदि हमारा जो ड्यू था पहला वाला, सबसे पहला वाला, उसे जय नाम का ये क्लास दे देता हूँ तो क्या होगा, तो क्या होगा आप देख सकते हो, वो भी यहाँ पर किस तरह से हो गया है, उसका बैकग्राउंड कलर ब्लू हो गया है और कलर उसका वाइट हो गया है। बैकग्राउंड कलर ब्लू हो गया है और कलर वाइट हो चुका है। क्यों, क्योंकि जय में ये प्रॉपर्टी थी, बैकग्राउंड कलर था उसका ब्लू और कलर था वाइट और उसकी बॉर्डर भी थी। तो ये प्रॉपर्टी उसे अप्लाई हो चुकी है। और कुछ यूनिक प्रॉपर्टी थी कंटेनर में, वो थी बॉर्डर रेडियस 9 पिक्सल। तो वो वैसे की वैसी है, यहाँ पर वो वैसे की वैसी है, वो बदल नहीं गई है क्योंकि वो कुछ यूनिक प्रॉपर्टी लेता है। आगे के क्लास में से उसको एक्सेप्टेशन ज़्यादा नहीं रहती है, वो कुछ एक्सेप्टेशन उसे ये रहती है कि तुम में भाई कुछ अलग है हो, तो वही मैं लूँगा। जैसे कि इसके पास कुछ अलग कलर था, बैकग्राउंड कलर कुछ अलग था तो वही उसने लिया। उसके पास कुछ अलग कलर था, टेक्स्ट कलर कुछ अलग था, वाइट था, उसके पास तो था ही नहीं, उसने तो बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक ही था उसका। लेकिन इसके पास तो था, डिफाइन था, तो उसने वो ले लिया, कलर ले लिया, बैकग्राउंड उसके पास भी था लेकिन उसने इसका लिया, कुछ नया बनाया। और जो उसके पास बॉर्डर रेडियस थी वो उसने चेंज नहीं की, वो उसने उसके पास रहने दी क्योंकि उसने खुद की ली जो उसे पहले मिली थी। तो इस तरह से वो डिसाइड करता है बाय यूजिंग मशीन, वो मशीन डिसाइड करते रहती है कि उसे क्या लेना है और हम क्लास के अनुसार उसे प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आप बहुत सारे क्लासेस बनाइए और एक में को यहाँ पर शेयर करते जाइए। तो क्लास की प्रॉपर्टीज़ ऐसी है कि क्लास हम इस तरह से यूज़ करते हैं। तो उसके बाद में आपको मैंने ये बता दिया, मल्टीपल क्लासेस हम एक एलिमेंट में यूज़ करते हैं। तो वही यहाँ पर बताया है, मल्टीपल क्लासेस हम एक ही एलिमेंट में यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंट एलिमेंट्स कैन शेयर सेम क्लासेस, जितने भी डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, जैसे कि यहाँ पर इन्होंने एग्जाम्पल दिया है H2 का और पैराग्राफ का। तो देखिए पैराग्राफ को भी हम सिटी यहाँ पर इन्होंने क्लास दे दिया है और H2 को भी इन्होंने सिटी क्लास यहाँ पर दे दिया है। तो इस तरह से सेम क्लास शेयर कर सकते हैं हम डिफरेंट एलिमेंट्स को। उसके बाद में आप जावास्क्रिप्ट में भी क्लास का यूज़ करने वाले हो तो ये भी हम देखेंगे। और वो किस तरह से करते हैं, गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम। तो आपके जावास्क्रिप्ट से आपको किसी को भी जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड करना है, यदि आपके H1 टैग को आपको जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड करना है और उसे आपने क्लास दिया है, कुछ क्लास का नाम दिया है उसे, तो आप उसे कॉल कर सकते हो जावास्क्रिप्ट में बाय यूजिंग द गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, इस मेथड से। यहाँ पर इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है तो आप इसे हम देखेंगे हमारे जावास्क्रिप्ट के ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों यहाँ पर समरी दी गई है। तो इस तरह से क्लास का हम यूज़ करते रहते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है टारगेट करने के लिए, स्पेसिफाई करने के लिए, और ये कोड आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इसे ज़रूर से देख लीजिए, रिवाइंड करके वीडियो को देख लीजिए। और पहले से यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि हमने क्या किया है यहाँ पर। तो देख लिए आप, यहाँ पर देख सकते हो हमने ड्यू कंटेनर बनाया था, उसमें हमने कंटेनर नाम का क्लास बनाया था और उसे प्रॉपर्टी अप्लाई की थी। फिर बाद में मैंने स्पैन करके भी बनाया है, उसमें जय नाम का मैंने क्लास बनाया, डेमो नाम का क्लास बनाया
और इस तरह से मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है, आप देख सकते हो दोस्तों। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे आईडी के बारे में, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जिस तरह क्लास आपका इंपॉर्टेंट था उसी तरह आईडी भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके एचटीएमएल में स्पेसिफिकेशन के लिए। तो उसके बारे में हम बात करेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को आपको दोस्तों को शेयर कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको इसी तरह के और नए वीडियोस मिलते रहे। वीडियो को शेयर करना मत भूलिए ताकि आपके दोस्तों को भी इस तरह के नए नए स्किल्स यहाँ पर सीखने को मिले और उनका भी करियर यहाँ पर डेवलप हो चुके। तो हिंदी में आपको यहाँ पर वीडियोस मिलते हैं, ज़रूर से देखते रहिए। वीडियो यदि लंबे हो रहे फिर भी आप देख सकते हो, क्योंकि आपको यहाँ पर डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल रही है और वो भी आपको प्रैक्टिकल यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है। इस वेबसाइट से आपको प्रैक्टिकल मिल रहा है। आपको कोड यदि चाहिए रन भी करके देखना है, यदि आपके पास कोई सॉफ्टवेयर नहीं भी है तो आप यहाँ पर ही इनकी इस कोड एडिटर में रन भी कर सकते हो और देख सकते हो, आप ट्राई कर सकते हो। और वैसे तो आप हमारे लैपटॉप में भी कर ही सकते हो, जैसे कि मैंने आपको पहले से प्रोसेस बताई है उस तरह से आप कर सकते हो। लेकिन आप यहाँ पर भी इस वेबसाइट पर फ्री में कर सकते हो। तो आपको सभी चीज़ें अवेलेबल है, सिर्फ आपको पढ़ने की यहाँ पर इंटरेस्ट रहना चाहिए। तो आप सिर्फ पढ़ते रहिए। और दोस्तों इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए ताकि मेरे हौसले को आप बढ़ाते रहिए। ज़रूर से लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते जाइए और शेयर करते जाइए। मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।